सो दोस्तों, क्या आप लोग भी कल सेकेंड सिटिंग में राजनीतिक विज्ञान की परीक्षा देंगे और आप भी चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो ओपन किए हैं, क्योंकि इस वीडियो में लेके आए हैं राजनीतिक विज्ञान के वैसे वायरल पेपर जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न छपने वाला है। जहां दोस्तों आप लोग बिल्कुल सही देखिए, बिल्कुल सही सुने, आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, कोशिश करें कि सभी प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक एक प्रश्न को याद कर ले। तो चलिए दोस्तों, सभी प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी विद्यार्थी इस वीडियो को परीक्षा देने से पहले देख सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, सारे प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आपके सामने जो प्रश्न है वह आ चुका है, आप सभी आंसर जानते होंगे, तो हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो आपके स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न है, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था? सो यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर भारत में प्रथम बार पंचायती राज संस्थाओं का गठन किया गया था। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 3 नंबर है जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यानी कि भारतीय संविधान के द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 4 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है जो कि निर्वाचन के लिए प्रावधान करता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 5 नंबर है, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यों का होता है, ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 6 नंबर है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो नीचे 4 ऑप्शन दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 7 नंबर है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है, यानी कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्य की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा जो कि 12 है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 8 नंबर है, भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था? यानी कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, मद्रास में जो कि स्थापित किया गया था। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 9 नंबर है, किस राज्य को हाल ही में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश को। तो दोस्तों 9 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे जो कि ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? यानी कह रहा है कि केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख जो कि अड़चनें क्या रही है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यों की केंद्र पर निर्भरता। तो दोस्तों 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 11 नंबर है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, पंचायती राज से संबंधित है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सो आप लोग आंसर जानते हैं तो बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की जो कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे हम बात कर ले तो सी का राइट आंसर राष्ट्रपति करता है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 13 नंबर है, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बात करें तो वी हो जाएगा, जो कि मोरारजी देसाई थे। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 14 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, अनुच्छेद 108 देता है। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी कल इस पेपर का परीक्षा देंगे तो परीक्षा से पहले इस वीडियो को देख सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नीति आयोग। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 16 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 17 नंबर है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 18 नंबर है, संविधान द्वारा किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हिंदी भाषा को राज्य भाषा की दर्जा दिया गया। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 19 नंबर है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है, जो कि 1945 में बना। तो दोस्तों 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, ब्रिटेन ने किया। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 21 नंबर है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सो दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जो कि गुजरात राज्य का एक अंग है। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 22 नंबर है, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीयता कायम हुई? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि अमेरिका देश से। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 23 नंबर है, दक्षेस यानी कि साकर में कितने देश हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि 8 देश है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 24 नंबर है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि 5 है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप लोग भी परीक्षा से 1 घंटा पहले वायरल पेपर लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से जाके जुड़ जाइए, ताकि आपको भी वायरल पेपर मिल सके। सो यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, दलित वर्ग से। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 26 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि 111 धाराएं हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 27 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, क्योंकि अनुच्छेद 245 से 255 में है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे ए है। अगले प्रश्न 28 नंबर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि जो मुख्यमंत्री बनता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि राज्यपाल करता है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 29 नंबर है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगले प्रश्न 30 नंबर है, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है, यानी कि जो राज्य होता है उसका संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि राज्यपाल होते हैं। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 31 नंबर है, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, क्योंकि 74वां जो कि हम बात कर ले संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 32 नंबर है, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो वह है भारत, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 33 नंबर है, किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, 1975 में की। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 34 नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि भाग 4 में जो कि नीति निर्देशक तत्व निहित है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 35 नंबर है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी है, जो कि व्यय पक्ष के साथ है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जाके जल्दी से जुड़ जाइए, और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अंत तक वीडियो को अवश्य देखें। यहाँ पे देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। यानी कि पूछ रहा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है। तो आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि 5 वर्ष। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न यहाँ पे 37 नंबर है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। यानी कि इनका जो कार्यकाल है वह कितना वर्ष का होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, इनका भी 5 वर्ष का होता है। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 38 नंबर है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हम बात कर ले तो डी इसका राइट आंसर है, जम्मू और कश्मीर का जो कि अपना संविधान है। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 39 नंबर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 1906 ईस्वी में हुई थी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 40 नंबर है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि 1885 में हुई थी। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 41 नंबर है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, MS स्वामीनाथन है। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगले प्रश्न 42 नंबर है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो दोस्तों महिला की हम बात कर ले तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी है, प्रतिभा पाटिल थी। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर है, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, 1977 में आई। तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 44 नंबर है, 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यानी जब 2015 के जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कौन से ऐसे राजनीतिक दल है जो कि प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि राजद ने प्राप्त किया था। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 45 नंबर है, 18वां साकर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जो कि काठमांडू में हुआ था। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न 46 नंबर है, CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जो कि 1996 में स्वीकारा गया। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 47 नंबर प्रश्न है,
कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, जो कि 1998 में किया गया। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले प्रश्न 48 नंबर है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी है, जो कि पंडित नेहरू थे। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न 49 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, जो कि यू थांत थे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आपको सिंपली से याद रखना, यू थांत थे, ठीक है। तो यहाँ पे 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न 50 नंबर है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो ग्राम कचहरी का मेन यानी कि प्रधान होता है वह मुखिया जी होते हैं। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो दोस्तों इस पेपर में जो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे वह कंप्लीट हो चुका है। यदि अगर आप गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखना चाहते हैं तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, हो सकता है बोर्ड परीक्षा में आए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। इसी तरह बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहेंगे, यानी कि ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें, ठीक है। इसके बारे में आप जानते हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं भाषा नीति क्या है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग जाके देख लीजिए। यहाँ पे सही प्रश्न आपको हम पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग ये सब प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न है, जाके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न है, सामाजिक न्याय क्या है? चौथा नंबर है, लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है? और 5वां नंबर है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, ठीक है। देखिए बहुत सारे बच्चा होते हैं कि क्या करते हैं, क्या स्पष्ट करे, क्या समझे, इसके बारे में वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आपको हम बता दें, यह मतलब होता है कि इसके बारे में आप लिखिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं उसके बारे में लिखिए। अगर थोड़ा भी लिख के आएगा तो आपको नंबर अवश्य मिलेगा, लेकिन हर प्रश्न को आप लोग टच करके आइएगा। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, सामूहिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, ठीक है। 7 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के संगठन की विवेचना कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर है, क्या गुट निरपेक्षता एक नकारात्मक नीति है? सो आप लोग चाहे तो नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं और इसे देख लीजिए प्रश्न को। यहाँ पे 10 नंबर है, यहाँ पे आ गया। 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियाँ का वर्णन करें। और 10 नंबर है, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये जाके देख लीजिए। 11 नंबर है, भारत में दलीय व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है, इसके बारे में लिख दीजिएगा। 12 नंबर है, मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। 13 नंबर है, भारत की राजनीति में जाति की भूमिका का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पे 14 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। और 15 नंबर है, पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों की व्याख्या करें, ठीक है। और 16 नंबर है, संविधान में प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पे 17 नंबर है, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखे, यानी कि इसके बारे में लिखे, ठीक है, कैसे क्या हुआ था। और उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर है, गठबंधन की राजनीति क्या है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर है, पंचायती राज से आप क्या समझते हैं। 20 नंबर है कि गुट निरपेक्षता संबंधित भारतीय नीति क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर है, संघ शासित क्षेत्र क्या है। उसके बाद 22 नंबर है, नगर निगम क्या कार्य है, नगर निगम का क्या कार्य है, इसके बारे में जानते हैं तो लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये था जो कि टोटल यहाँ पे 42 यहाँ पे गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 5 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो 23 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष कौन सी बड़ी चुनौतियाँ थी, ठीक है। ये प्रश्न का आंसर जानते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे अथवा में दिया गया है, राष्ट्रपति शासन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 24 नंबर है, स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोकसभा के संगठन और कार्य का वर्णन करें। और अथवा में है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है। और 25 नंबर है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का परीक्षण करें। अथवा में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। और 26 नंबर है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों की व्याख्या करें, ठीक है। और यहाँ पे अथवा में है, भारत में सांप्रदायिकता पर एक
संक्षिप्त लेख लिखिए, यानी कि सिंपली से कोई भी प्रश्न है उसके बारे में लिखना रहता है, ठीक है। और आपके मन में जरूरी नहीं कि जो बुक में लिखा है वही लिखना है, अपनी भाषा में जो आपको समझ में आए उसी तरह आपको बोर्ड परीक्षा में लिख के आना है, ठीक है। तो आपको बता दी ये सब प्रश्न जाके सब्जेक्टिव प्रश्न देख लीजिए। और इस पेपर में टोटल यहाँ पे 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही सही जरूर कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथ में आपको बिहार बोर्ड के जो भी न्यूज होगा, पल पल के जो भी अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा सबसे पहले। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों, उम्मीद है कि यह सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य आए। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।